बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए फटाफट से शुरुआत करेंगे। दोबारा टॉपिक हमारा जो शुरू किया था लास्ट क्लास में, एंड दैट वाज फाइनल अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी सीख रहे थे। मैंने बताया आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आएगा। बेटा क्या क्या चीजें आएंगी जरा बताना। एक तो आएगा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, या क्या आएगा, या फिर क्या आएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो अलग बात है कि सीए फाउंडेशन में ये हमें कवर नहीं करना। हमें सीखना है हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट। तो इसी के चलते बड़ी सारी एडजस्टमेंट पर हमने काम कर लिया था। अगला सीखिए बेटा, कौन से एग्जाम्पल हो गए, कितने हो गए? एग्जाम्पल नंबर 8। फिर से मुझे ट्रायल बैलेंस के एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। क्या क्या बताया इसने? इसने बोला बेटा प्लांट मशीनरी 1,00,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी 20,000। एडजस्टमेंट बोल रहा है प्रोवाइड डेप्थ एट द रेट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट, यानी 10% एसएलएम से डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करिए। बताओ बेटा, बताइए जी क्या करेंगे? बेटा क्या बताया मैंने? ट्रायल के आइटम एक एक जगह आएंगे। हाँ बोलो बेटा, ट्रायल के आइटम एक एक जगह दिखाएंगे और ट्रायल के बाहर आइटम जो होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट बेटा वो सब दिखाएंगे। एडजस्टमेंट कितनी जगह? वो एडजस्टमेंट दिखाएंगे 2 जगह। ठीक, ट्रायल के जो आइटम है वो एक जगह जाएंगे, ट्रायल की बाहर की एडजस्टमेंट वो सब आएंगी 2 जगह। यानी वो अच्छा 2 जगह क्यों आएंगी जरा बताना। अरे कल बताया था ये 2 जगह क्यों आएगा? इसकी एंट्री नहीं हुई, इसको किताबों में लेकर आना है। अगर ये किताबों में आ गया होता तो ट्रायल में पड़ा होता, ट्रायल के बाहर पड़ा है, इसका मतलब ना एंट्री हुई, ना लेजर पोस्टिंग हुई, ना बैलेंसिंग हुई, इसलिए ट्रायल के बाहर है तो भाई सब काम करना पड़ेगा, डबल एंट्री करनी पड़ेगी। चलो ठीक, एक बात, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, ये क्या है बता रखा है। डेप्रीसिएशन चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, वहां मैंने करा रखा है, बताओ क्या मतलब है इसका। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑन पीएनएल 20,000, प्लांट मशीनरी 20,000, इसका हिंदी करो क्या मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एसेट अकाउंट बनता होगा किस पर, मेंटेन किस पर है, ये कॉस्ट पर है। इस पर जितना भी डेप लगा आज तक वो हमने अलग अकाउंट में इकट्ठा कर लिया था, नाम रखा उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 तरीके थे एसेट अकाउंट मेंटेन करने के, या तो कॉस्ट पर, तो कॉस्ट पर रखो, डेप अलग लगाते जाओ। बेटा डेप का टेस्ट तो हो चुका, हाँ बोलो। या फिर एक तरीका और था कि एसेट में से ही डेप्रीसिएशन घटा के दिखाते जाओ। फिलहाल हम एक्यूमुलेटेड डेप का बैलेंस है, इसका मतलब ये कॉस्ट पर ही मेंटेन करते होंगे। अब जब दोबारा डेप लगाना है तो बताना बेटा इसका क्या करोगे। पहली बात तो बताओ, डेप लगाओगे कितना? 10% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट है क्या मेरे पास? अरे बोलो कॉस्ट है क्या? कहां है कॉस्ट? ये कॉस्ट ही तो है, ये इम्प्लाइडली कॉस्ट ही है। जब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ना भी लिखा हो तो ये क्लियर है कि एसेट कॉस्ट पर मेंटेन होगी। उस पर जितना आज तक का डेप है वो तो अलग अकाउंट में पड़ा हुआ है। बेटा हाँ बोलो, ठीक है। अब मुझे बताइए कहां कहां दिखाएंगे ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट।
बेटा प्लांट मशीनरी दिखा दोगे कितने की, जल्दी बोलो। 1 लाख की। और इस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितने का? 20,000 का। एक एक जगह आ गया दोनों। अब ये बताओ करंट ईयर डेप कितना बैठ रहा है? 10,000 बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? अच्छा, ये 10% ऑन WDV होता तो कितना निकालते आप? 1 लाख कॉस्ट, आज तक का डेप 20, यानी WDV इसकी 80 पर 10,000। बोलो बेटा 10% मतलब, तो बताओ कहां कहां दिखाएंगे इसे? अब एक तो PNL में आ जाएगा डेप्रीसिएशन फॉर द करंट ईयर 10,000। दूसरा बताओ कहां दिखाएंगे? यस, एक्यूमुलेटेड डेप का बैलेंस बढ़ जाएगा। हिंदी करना। ये 30,000 का मतलब क्या है? 30 का मतलब क्या है? 30 की हिंदी करो। 30 क्या है ये? यानी ये आज तक का डेप हो गया। प्लांट मशीनरी जो 1 लाख की खरीदी थी, इस पर आज तक का डेप कुल मिलाकर 30,000 रुपए हो गया। बस दैट्स इट। फटाफट से नोट कर लीजिए। एक्यूमुलेटेड डेप अगर है तो उसका एडजस्टमेंट बताया मैंने यहां पर। अगर एक्यूमुलेटेड डेप है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो डिस्कस किया यहां पर। बेटा बढ़े आगे। चलिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो अब शुरू कर रहा हूं उसके बाद, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वहां तक लेकर आऊंगा। देखिए एग्जाम्पल 9। ट्रायल बैलेंस। एक काम करिएगा, नोट मत करिए इसे अभी, मैं धीरे धीरे इसी को बढ़ा दूंगा, पॉइंट को नोट ना करें इसे। डेटर्स थे 1 लाख के, बैड डेट्स 2,000, नोट मत करना इसे। एडजस्टमेंट में बोल रहा है, एडजस्टमेंट में बोल रहा है, पहली एडजस्टमेंट फर्दर बैड डेट्स 1,000 के। ये बताओ पहले इतना, बस मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा इस पॉइंट को। बैड डेट्स ट्रायल में भी पड़े हैं और बैड डेट्स ट्रायल के बाहर भी पड़े हैं। मुझे बताओ क्यों तो ट्रायल के अंदर हैं और क्यों ट्रायल के बाहर रह गए ये? 2,000 की एंट्री हो गई होगी बैड डेट्स की। अच्छा, क्या एंट्री की होगी आपने? अरे बोलो, बैड डेट्स टू डेटर्स की होगी ना, ये तो ट्रायल में पहुंच गई। बाद में 1,000 के बैड डेट्स और हो गए, इत्तेफाक से उनकी एंट्री नहीं हुई थी, तो ये बाहर पड़े हुए हैं। बताओ कहां कहां दिखाओगे? ये डेटर्स कहां जाएंगे? बैलेंस शीट में। ये 2,000 बताओ, बैलेंस शीट में डेटर से माइनस हो जाएंगे। बोलो बेटा, डूब मरो। शर्म तो नहीं आ रही होगी बोलते हुए। बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? तो डेटर्स कम कर तो दिए। बैड डेट्स ट्रायल में कैसे पहुंचा? एंट्री हो गई। एंट्री क्या की होगी? बैड डेट्स टू डेटर्स। तो डेटर्स कम हो तो गए भाई, दोबारा कम क्यों कर रहे हो? क्या करेंगे इस बैड डेट्स का? बताओ फटाफट से। PNL में ट्रांसफर करेंगे। बोलो भाई, खर्चा है। डेटर्स जो पड़े हैं यहां पर, ये 1 लाख के, ये तो 2,000 एडजस्ट करने के बाद है। बेटा बोलो,
अब रही बात इस 1000 की, तो इसकी कोई एंट्री नहीं हुई। आओ मिलके एंट्री करते हैं। क्या एंट्री होगी? बैड डेट्स टू डेटर्स 2 जगह जाएगा। बताओ कहां कहां जाएगा? एक तो पीएनएल बैड डेट्स में 2000 बढ़ा देंगे और दूसरा 1000 का क्या करोगे? डेटर्स घटा दोगे। 5 लाख वाले 499 के रह जाएंगे। बेटा क्लियर है? बोलो बेटा। चलो ठीक, देखना जरा मेरे साथ, नोट कोई नहीं करेगा। वरना बड़े सारे एग्जाम्पल लिखवाने पड़ेंगे, मैं एक में ही काम कर दूंगा। ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। क्या बताया आपने? सर डेटर्स लिख लो यहां पर 1 लाख के, और बैड डेट्स जो ट्रायल वाले हैं, बैड डेट्स कितने के थे ये? 2000 के, एज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। यहां आ गए। अब 1000 के और बैड डेट्स हो गए, तो क्या करिएगा इसका? प्लस फर्दर बैड डेट्स कितना? 1000, खर्चा 3000 का हो गया अब। और यहां पर फर्दर बैड डेट्स माइनस हो जाएंगे 1000 के, 99,000 के डेटर से अब रिकवरी हो पाएगी। क्या इतना पॉइंट दिमाग में सेटल हो गया? बोलो बेटा। लॉजिकल है। डेटर्स ट्रायल में दिए हुए हैं, सॉरी बैड डेट्स ट्रायल में दिए हुए हैं तो क्या, और बैड डेट्स अगर एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं तो क्या? बेटा बढ़ूं आगे? अब मुझे लग रहा है अगले साल ना कुछ डेटर्स मक्कारी करेंगे, डाउट है मुझे। इस साल तो पैसा डूब ही गया मेरा। जो उधारी बची हुई है, अगले साल जब पैसा मांगने जाऊंगा तो मुझे लग रहा है 5% डेटर्स बैड हो जाएंगे। 5% डेटर्स बैड हो जाएंगे। हम बताओ। जी तो डाउट लग रहा है मुझे, अगले साल जब पैसा मांगने जाऊंगा तो कुछ डेटर्स मना कर देंगे, और मेरा अंदाजा कहता है कि 5% डेटर्स बैड हो जाएंगे। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है ऑलवेज प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेज। तो आपको अगर कोई भविष्य में घाटे नजर आ रहे हैं तो उनको आज ही बुक करिए, ऐसा कहता है ये। तो यहां पर एक दूसरी अपडेशन क्या है? दूसरी अपडेशन ये है कि क्रिएट पीएफबीडी एट द रेट ऑफ 5%। पीएफबीडी का फुल फॉर्म बताना? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब मुझे बताओ 5% का प्रोविजन बनाना है आपको, कैसे बनाओगे? किस पर बनाओगे? पहले तो 1 लाख पर या 99,000 पर? 1 लाख पर बनेगा, क्योंकि डेटर्स 1 लाख के थे। बेटा 1 लाख में से 1000 तो मना कर चुके हैं, आना ही मत पैसे मांगने, पथराव कर देंगे आपके ऊपर। बोलो बेटा। तो डाउट किस पर होगा आपको? बचे हुए 99 पे ही तो होगा। बोलो बेटा। ठीक, तो यानी ओहो एक खर्चा और हो गया। क्या हो गया जरा बताना? अभी तो ये 3000 ही था, ये तो डूब गए। क्या है ये? पैसे बैड डेट्स हो गए, और ये क्या है? हो जाएंगे। बताना बेटा कितने लग रहे हैं पीएफबीडी? पीएफबीडी एट द रेट ऑफ 5%, 49। ओहो 99,000 में से 4950 लग रहा है डूब जाएंगे, और
7950। पीएफबीडी कौन से वाला है? ये जो मुझे नया क्रिएट करना था, पीएफबीडी न्यू 4950 7950 का टोटल खर्चा हो गया इस साल का। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो, बोलो बेटा। नहीं, यानी मुझे अब उम्मीद ये है कि अगले साल ये बचे हुए 95,150 रुपए, सॉरी 94,150 रुपए मिल जाएंगे और ये मैंने इस साल का लॉस बुक कर दिया, लॉस बुक कर दिया। लेकिन ये जो प्रोविजन है ये मैंने लास्ट ईयर भी बनाया था, क्योंकि लास्ट ईयर भी डाउट था मुझे कि इस साल डेटर्स बैड होंगे, तो पिछले साल भी बनाया था। सर आपको कैसे पता कि पिछले साल बनाया था? बेटा क्योंकि वो ट्रायल में पड़ा हुआ है। पीएफबीडी 1500 रुपए, इसकी हिंदी करो, मतलब क्या है 1500 रुपए? ये क्या है? ये 1500 रुपए क्या समझ में आ रहा है? ये लास्ट ईयर का प्रोविजन है। बोलो बेटा, अभी अकाउंटिंग में मत इलझना, आप सिर्फ हिंदी में समझो क्या है ये। लास्ट ईयर भी तो जैसे इस साल अंदाजा लगाया कि भाई 4,950 का प्रोविजन बना दिया, लास्ट ईयर बनाया होगा ना, तो लास्ट ईयर का प्रोविजन था कितने का? 1500 का। बोलो बेटा, ये मैंने पीएनएल में डाल दिया होगा लास्ट ईयर के। अब ये बताओ, ओ भाई साहब बढ़िया बात हो गई, ये तो बढ़िया गजब बात हो गई। देखो जरा, मैं मान रहा था 2,000 रुपए डूब गए, ओह दर्द हुआ। 1,000 और डूब गए, दर्द हुआ। बोलो बेटा, पीएनएल में कितने डालोगे? 3,000। बोलो बेटा, 3,000 डालेंगे। 3,000 पीएनएल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? लेकिन अचानक से मुझे याद आया 1500 का तो पहले ही इंतजाम कर रखा है। 1500 नहीं चेंज कर रहा हूं उसको मैं, फिगर वो सेम आएंगी इसलिए। 1800 का तो मैंने पहले ही इंतजाम लास्ट ईयर ही प्रोवाइड कर दिए थे। तो क्या इस साल पीएनएल में 3,000 डालोगे दोबारा से? कितने डालोगे? 1,200। भाई मुझे मालूम था पिछले साल ही कि 1,800 डूब जाएंगे, एक्चुअल में डूबे 3,000, तो 1,800 तो मैंने लास्ट ईयर ही प्रोवाइड कर दिए थे पीएनएल में। 1,200 का एडिशनल बर्डन और आया, तो क्या करिएगा? ये ट्रायल का आइटम एक जगह जाएगा। हाँ बोलो, बोलो बेटा, क्या करेंगे? इसका लेस कर देंगे पीएफबीडी ओल्ड वाला जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 1,800 रुपए। नाउ यू विल गेट द फाइनल अमाउंट। ये न्यू वाला है जो एडजस्टमेंट में था। मुझे बताओ, क्या ये सारे क्वेश्चन की अब हिंदी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? बताओ बेटा, बेटा हिंदी कर पा रहे हो उसकी पूरे की? चलो, तो एक काम करें, ये देखो, ये पैसे 2,000 डूब गए, 1,000 ओह और डूब गए, 3,000 तो डूब गए, 4,950 और डूब जाएंगे। कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है आज ही लॉस बुक कर लो, कर लिया जी। 7,950 का खर्चा इस साल का, लेकिन 1,800 तो मैं लास्ट ईयर ही प्रोवाइड कर चुका हूं, तो वो कम कर दो। नेट बर्डन पीएनएल पे कितना आएगा? कितना आएगा? 6150। और डेटर्स कितने के आ जाएंगे? 94। बेटा फटाफट से नोट कर लो उसको। अब एग्जाम्पल 9, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बेटा शुरू करें क्या? चलो कुछ और समझते हैं पहले, उसके बाद उस पॉइंट तक ला पाऊंगा। ट्रीटमेंट बहुत आसान है, लेकिन रटने के बजाय समझने के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा। सुनिए, मैंने क्या किया,
मैंने गुड्स परचेज किए, लेट्स से 1 लाख रुपए के, ठीक। जब मैंने गुड्स परचेज किए 1 लाख रुपए के, तो सरकार ने कहा कि भाई इसके ऊपर टैक्स दिलवाइए, ठीक। सरकार ने कहा आपने गुड्स परचेज किए हैं, किसी और ने सेल की है आपको, तो इस पर हमें टैक्स चाहिए होगा, जिसे हम बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक। अब मैंने देखा भाई रेट कितना है इस पर जीएसटी का, तो सब गुड्स पर अलग अलग कैटेगरी के रेट होते हैं, 5% से लेकर 5, 12, 18, 28 तक। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मेरी कैटेगरी थी 18% की, ठीक। 18% का जीएसटी इस पर लगना था। अब जब 18% का जीएसटी इस पर लगा, कितना बैठा बेटा? 18,000 बैठा कि नहीं बैठा? मेरे को माल कितने का पड़ा? 1,18,000। क्लियर है? आपने ये माल मुझे बेचा, मैं लेकर आ गया 1,18,000 का। ये 1,18,000 आपके हैं क्या? बोलो बेटा, पूरे 1,18,000 अपनी जेब में रख लोगे? क्या करोगे बताओ? आप 1 लाख अपनी जेब में रख लोगे, 1 लाख तो आपके पास जाएंगे, और 18,000 कहां जमा करोगे? सरकार को दोगे? बोलो बेटा, सरकार को दोगे। अब सरकार भी दो हैं, सरकार भी दो हैं। मोदी जी कह रहे हैं मुझे दो 18,000 रुपए ये, और योगी जी कह रहे हैं 18,000 मेरे बनते हैं। अब आपके दिमाग में टेंशन आ गई, अभी 18,000 किसे दूं भाई? तो मैंने क्या किया, मैंने आधा आधा बांट दिया। सरकार ने कहा एक काम करो, आधा सेंट्रल को दे देना और आधा स्टेट को दे देना। क्लियर है बात? बोलो बेटा। यानी ये बिल कैसे बनेगा? अब ये बिल बनेगा ऐसे, जब बिल बनाओ ना, माल जब बेचो तो कितना टोटल था? 18% था। बोलो। तो एक तो लगेगा इस पर सीजीएसटी, और एक लगेगा क्या? अच्छा जी, स्टेट का टैक्स हो गया, ये योगी जी के पास जाएगा। सेंट्रल का टैक्स हो गया, ये मोदी जी के पास जाएगा। बोलो बेटा, क्या कोई फर्क पड़ा आपके ऊपर? नहीं। मैं इतनी बात है, उतना ही टैक्स मैंने दिया, उतना आपको मिला। बस आपको अब 2 खातों में जमा करना अलग अलग। योगी जी के खाते में अलग जमा करना 9,000 रुपए, और मोदी जी के खाते में अलग जमा करना 9,000 रुपए। आसान हो गया। 1 लाख, बात वही की वही है। बोलो बेटा, 1 लाख आप रखोगे, और ये आपकी लायबिलिटी है, सरकार को देने हैं पैसे, सरकार गर्दन पकड़ लेगी। यहां पर इवन जेल के भी प्रोविजंस हैं, नहीं जमा किया तो। क्लियर हो गई बात? अब आप मेरे दृष्टिकोण से सोचो। फिलहाल मैं कौन हूं बेटा? बिजनेसमैन, ठीक। अब मैंने जो परचेज की, ये परचेज कितने की है? मेरी परचेज है 1 लाख रुपए की, जिस पर मैंने 18,000 टैक्स दिया हुआ है। बेटा क्लियर है बात इतनी? अब सुनो आगे क्या हुआ। आगे की कहानी ये कि मैं इसे लाकर बेचने वाला हूं। अब जब मैंने ये माल बेचा, तो जानते हो कितने में बेचा? मैंने बेचा ये 1,20,000 में। भाई मुनाफा जोड़ा मैंने 1,20 में, आगे बेच दिया मैंने ग्राहक को। और जब ग्राहक को बेचा, मैंने कहा इस बार मोदी जी मुझसे पैसा मांगेंगे सेल का। कल आपसे मांगा था? बोलो। अब मुझसे मांगेंगे, यानी मैं सेलर हूं, तो मुझे क्या चार्ज करना पड़ेगा? बोलो बेटा। फिर से सीजीएसटी कितना? 9%, और एसजीएसटी कितना? 9%। कितना कितना हुआ जरा बताना? 10,800 और 10,800 कितना हो गया? 1,41,600 हो गया शायद। अरे बोलो। ये बिल बनाकर मैंने आपको दे दिया,
दूसरी पार्टी को। क्या ये बिल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? क्लियर है बात? अभी मैं एंट्री वेंट्री पर नहीं जा रहा, बाद में जाएंगे उस पर। पहले एक रॉ बेसिक आइडिया समझ लीजिए होगा क्या। अब ये बताओ मुझे, मेरे पास ये आ गए पैसे 1,41,600 रुपए, 1,41,600 रुपए मेरे पास आ गए। क्या ये सारे मेरे हैं? बोलो बेटा। क्यों, क्या करना है मुझे? क्या करना है मुझे बेटा? ये मुझे 1,20 तो अपने पास रख लूंगा। हाँ बोलो। और ये किसको देने हैं? ये मेरे को गवर्नमेंट को देने हैं कि नहीं देने हैं? देने हैं ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। ये मुझे 10,800 और 10,800 गवर्नमेंट को देने हैं। लेकिन अब क्या हुआ जीएसटी में? जीएसटी जब लॉन्च हुआ तो उसका फायदा ये कि भाई आपको 10,800 और 10,800 देने हैं, अब सारे मत देना, कुछ तो आपने ऑलरेडी दे रखे हैं। बोलो बेटा, कितने दे रखे हैं जरा बताओ? आपने 1 लाख ये दिए थे माल के, और 18,000 ये भी तो देकर आए थे आप, सरकार के खाते में गए कि नहीं गए? तो अब जो देने हैं उसमें से 18 घटा लेना। बेटा क्लियर है? सुनो अब ध्यान से। अब मैं थोड़ी सी एंट्री पर आ रहा हूं। बताओ, जब मैं ये माल खरीद कर लाया तो मैंने क्या एंट्री की होगी? परचेज डेबिट। बोलो कितने की? 1 लाख की। अच्छा, और भी तो कुछ दिया। क्या दिया बेटा? एक मैंने दिया सीजीएसटी, और एक मैंने क्या दिया? कितने कितने का दिया? 9,000 रुपए। ओहो, कुल मिलाकर कितना पेमेंट करके आए? 1,18 का पेमेंट किया कि नहीं किया? आओ माल को बेचते हैं। बेचना बेटा, कितने में बेचोगे इस बार? बेचा कितने में? बेचा तो 1,20 में ही मैंने। हाँ, कुछ क्या ले लिया मैंने? सीजीएसटी के पैसे, और कुछ ये लायबिलिटी है मेरी, क्रेडिट किया है सरकार को देने। गर्दन पकड़ लेगी सरकार मेरी वरना। 10,800 और 10,800 ये मुझे क्या मिल गया? कैश मिल गया 1 लाख। बेटा हिंदी कर पा रहे हो इसकी एंट्री की? माल बेचा 1,20 का, ये सरकार का पैसा मुझे मिल गया, लेकिन देना किसको है? सरकार को। बोलो बेटा ठीक है? सर बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या हुआ सर? ये दे दिया, ये देना है। अब सर बड़ी दिक्कत। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं। और क्या नाम करें सर? ये तो मुझे देना है। बोलो बेटा। इसे लिख दूं मैं यहां पर आउटपुट। बोलो बेटा। और इसे क्या लिख दूं मैं? इनपुट। बेटा ठीक है? क्या दिक्कत है भाई? वही है बस। इसका फायदा ये कि अलग अलग खाते मेंटेन हो जाएंगे, साल के अंत पर देख लेंगे एक साथ। बोलो बेटा। आओ जरा पे करवाना। अब सरकार छोड़ेगी नहीं, मुझे पे करना है मुझे। आओ, ये पैसे तो मैंने अपने पास रख लिए 1,20, ये पे करवाओ। सीजीएसटी पे करवाना बेटा। बोलो। सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी कितना है? 10,800 10,800। बोलो बेटा। आओ नकद पे कर देते हैं, टू कैश। पूरा पे कर दूं बेटा? बढ़ाओ जल्दी फटाफट से। और सर कुछ इनपुट भी तो पड़ा है मेरे पास। इनपुट पड़ा है ना, जो मैंने ऑलरेडी दे रखा है। बोलो। अब फायदा क्या हो गया समझो। इस प्रोविजन से, जीएसटी से फायदा ये हो गया, पहले मैं बिजली का बिल जमा करता था, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करता था, टेलीफोन का बिल जमा करता था, उस पर सर्विस टैक्स होता था। जब माल बेच रहा हूं तो सेल्स टैक्स होता था। तो वो सर्विस टैक्स जो मैं पे करके आया वो सेल्स टैक्स से एडजस्ट नहीं हो पाता था। अब क्या आ गया?
जीएसटी, बोलो भाई। तो अब सारे के सारे एडजस्टमेंट हो जाते हैं। मैंने जहां जहां जिस जिस नाम से टैक्स दिया उन सब का क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। आओ एडजस्ट करवाते हैं। बताना कितना इनपुट खड़ा है मेरा सीजीएसटी में, 9000, वो एडजस्ट कर लो। कितना पड़ा है मेरे पास एसजीएसटी में, 9000, वो भी एडजस्ट कर लो। हाँ, बाकी जो बचा है मैं बैंक में जमा कर दूंगा। कितना बताओ फटाफट से। हाँ, 3600 रुपए की टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। बेटा क्या ये केस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बेटा। ये केस है अगर हम इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं, स्टेट के अंदर ही, यूपी की पार्टी है, यूपी में ही बेच रही है माल, तब तो ये होगा। लेकिन अगर आप स्टेट के बाहर जाकर सेल कर रहे हैं तो अब मोदी जी योगी जी कुछ नहीं है। अब एक नया लगेगा, दैट इज आईजीएसटी 18 है, सब कुछ वही, नाम चेंज हो जाएगा बस। अगर मैंने स्टेट के बाहर माल बेचा तो परचेज 1 लाख, खरीदा परचेज 1 लाख की, यहां क्या होगा आईजीएसटी। आईजीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड, एक साथ मिलाकर जीएसटी दे रहा हूं, वो अपने आप देख लेना। अब क्योंकि अब मैं किसको दूं भाई, मैंने महाराष्ट्र माल बेचा, अब मैं कौन सी स्टेट को दूं टैक्स? योगी जी को दूं, यूपी वाले को, या महाराष्ट्र के सीएम को दूं मैं? वो देख लेना अपने आप। अब मैं तो इंटीग्रेटेड टैक्स दे रहा हूं। बेटा क्लियर है? तो वो आईजीएसटी हो जाएगा, मतलब सबका सेम है। बेटा यहां तक ठीक है? अब मुझे ये बताओ, मुझे जहां तक लेकर आना है आपको वहां लेकर आ रहा हूं। ये पड़ा हुआ है इनपुट सीजीएसटी 2000, इनपुट एसजीएसटी 3000, आउटपुट सीजीएसटी 6000। अच्छा, ये आउटपुट कम होगा या इनपुट कम होगा? हाँ, इनपुट कम होगा। क्यों? 1 लाख का माल खरीदा, कितना इनपुट मिल गया? अरे बोलो, 18 का। मैंने माल बेचा ही अभी 12,000 का है। आप तो ये मान रहे हो सारा माल बिक गया? अरे बोलो, अगर आपने बेचा ही 10-20 हजार का है तो उस पर अगर आपने 20 का ही बेचा होता तो 18% कितना बैठता? 3600। आपको सरकार को देने कितने हैं? 3600। दे कितने रखे हैं? 18,000। बोलो भाई, कुछ नहीं करना आपको, कोई टैक्स जमा नहीं करना। क्या बोलोगे सरकार से? अजी फालतू जमा है आपके पास, परेशान मत हो, अभी और माल बेचूंगा, कुछ और लायबिलिटी बनेगी तब पे कर दूंगा। ठीक, अभी सेल ही नहीं हुई उतनी। चलिए वापस आए। तो सवाल मेरा क्या था, वापस आइए। सवाल ये था, ये दिया हुआ है, तो क्या चीज कम या ज्यादा होगी, इसका कोई पैमाना नहीं है, कुछ भी हो सकता है। 1000, ये बताना बेटा जरा। ये दिया हुआ है ट्रायल में, सब कुछ एक एक जगह जाएगा। क्या मतलब है, पहले इसकी हिंदी करो। आंसर तो एक सेकंड का है बस। अगर ये लिखा हुआ मिल जाए तो घबराहट तो महसूस नहीं करोगे। अब बताओ क्या क्या हुआ होगा, क्या मतलब है, इसकी हिंदी बताओ, स्टोरी बताओ इसके पीछे की। मैंने माल खरीदा होगा कुछ, उस खरीदने पर एंट्री की होगी परचेजेस डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। तो वो एंट्री जब की होगी तो ट्रायल में ये बैलेंसेस पहुंच गए। ये जो 3000 और क्या है पहली अमाउंट 2000, क्या है ये मैंने सरकार को ऑलरेडी पैसा दे रखा है एडवांस में, तभी तो डेबिट बैलेंस है इसका। बेटा बोलो, हिंदी कर पा रहे हो? डेबिट बैलेंस तभी तो है इसका कि मैंने सरकार को एडवांस में ही कुछ टैक्स दे रखा है।
जी मैंने ऑलरेडी एडवांस दिया हुआ है। अब ये आउटपुट का मतलब क्या है, हिंदी करो, देना है। बेटा लायबिलिटी पढ़ी है नहीं पढ़ी है, क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी इतना पैसा सरकार को अभी मुझे और देना है, 1500 और 1000। बेटा क्लियर है। अब मुझे बताओ इसको पोस्टिंग कैसे करोगे। ये ट्रायल के आइटम हैं। अब आ जाओ अपने मेन मुद्दे पर। ट्रेडिंग पीएनएल बना रहा हूं मैं और बैलेंस शीट बना रहा हूं। सारे आइटम मैंने पोस्ट कर लिए, इन सबको एक एक जगह पोस्ट करना है। पोस्टिंग कैसे करूं बताओ फटाफट से। बेटा बोलो, कुछ तो बोल दो। अब सब कुछ समझा तो दिया। बेटा बोल रहा है कोई, बता रहा है क्या करेंगे बताइए। देखो दो तरीके हैं, या तो आप बैलेंस शीट में दिखा दो एज इट इज, वो दिखा दो एसेट साइड पर इतना एडवांस दे रखा है, और ये दिखा दो लायबिलिटी साइड पर इतना मुझे और देना है इसी नाम से। या एक काम और भी कर सकते हैं, सब काट पीट करके नेट फिगर निकालना, क्या लेना है या देना है। हाँ जी 2500 क्या लेने देने हैं, 5000 2500 2500 रुपए मैंने लेने नहीं दे रखे हैं एडवांस। अरे बोलो 2500 एडवांस दे रखे हैं तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर दिखा देना। जीएसटी एडवांस पेड कितना 2500, दैट्स इट। इस सब का एक ही इम्पैक्ट कुल मिलाकर किताबों में आ जाएगा। आप अलग अलग दिखा दोगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट में एसेट साइड पर कि इतना इनपुट खड़ा है सीजीएसटी, इतना एसजीएसटी, इतना आउटपुट खड़ा है, उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आप सेट ऑफ करके भी इसको दिखा सकते हो। बेटा क्लियर है बात। ऐसे यहां पर आईजीएसटी भी हो सकता है, सेम तरीका उसका हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। फिलहाल मैं चाहूंगा इस एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिए, एंट्री दिमाग में रह जाएंगे। नेट फिगर निकाल के दिखा सकते हैं इनपुट या आउटपुट के नाम से। एग्जाम्पल 2 लिखिएगा कुछ होमवर्क के लिए, पहले 2 करेंगे। एग्जाम्पल 3 करिए, जो बोल रहा हूँ सिर्फ वो करिएगा फिलहाल। 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 8 नहीं, 8 भी नहीं, लिख लूँ भूल जाऊंगा मैं। 2 3 4 5 6 ये एग्जाम्पल्स करने हैं, फटाफट से हो जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है इनमें। इसके बाद 7 8 रोकिए अभी। इसके बाद गो फॉर 9th 10th 9th 10th 11th
बेटा बुक है नहीं आपके पास अभी। जो क्वेश्चन कराना है इसका